हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी भक्त जिनके घर पे भगवान है ना आके रोज भोजन पाया करते थे, खिचड़ी खाया करते थे। और आपको आश्चर्य हो जाएगा कि आज भी जगन्नाथपुरी में जिनके जो खिचड़ी भगवान के लिए बनाई जाती है वो उनके नाम से बनाई जाती है। तो आइए एक ऐसे भक्त की कहानी सुनते हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त जो भगवान के नाम की, भगवान को रोज, भगवान जिनके घर पे रोज आके खिचड़ी खाया करते थे। तो एक भक्त थी जिनका नाम था, मैं नहीं बताऊंगा, अभी एंड में बताऊंगा। तो जो भक्त थी वो क्या करती थी, उनका जन्म जगदीशपुरी में हुआ था और उनके पिता क्या करते थे, एक बार रोज भगवान को भोग लगा के खाना खिलाया करते थे। तो पिताजी ने उनको एक बार कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो तू भगवान को खिचड़ी बना के भोग लगा के खिलाना और उसके बाद ही तू भोजन ग्रहण करना, उसको प्रसादम को ग्रहण करना, अदरवाइज नहीं करना। तो वो भक्तिन जो थी उन्होंने क्या किया, उनकी बेटी ने भगवान को खिचड़ी अर्पित की और जब देख रही है कि भगवान खा नहीं रहे तो उन्होंने क्या किया कि वो खिचड़ी खा ही नहीं रही थी। तो जब भगवान ने उसके प्रेम और भक्ति को देखा, उसकी जो डिटर्मिनेशन को देखा, तो भगवान क्या किए मालूम है, उसके सामने प्रकट हो गए और भगवान ने खिचड़ी खाई। उसके बाद उस भक्त ने खिचड़ी खाई और बाद में भगवान यहाँ से चले गए। तो जब ऐसा रोज होता रहा तो उसके पिताजी आने से पहले भगवान प्रातः काल में क्या करते थे, खिचड़ी खाते और चले जाते, खिचड़ी खाते और रोज चले जाते। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके पिताजी को उन्होंने बताया कि भगवान रोज आते हैं, खिचड़ी खाते हैं और चले जाते हैं। तो उनके पिताजी ने विश्वास नहीं किया। तभी उनकी जो भक्त थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हे भगवान इनके ऊपर कृपा करो, इनको दर्शन दो और बताओ कि आप वहाँ पे रोज खिचड़ी खाने आते हो। तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनके पिताजी को दर्शन दिया और कहा कि मैं हाँ रोज खिचड़ी खाने आता हूँ लेकिन किसी को बताना मत। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब है ना ये इनका नाम, चलो मैं बता देता हूँ, इनका नाम था कर्माबाई, क्योंकि मुझे भी तकलीफ हो रही है जब तक इनका नाम नहीं बता रहा हूँ। तो इनका नाम था कर्माबाई। तो कर्माबाई क्या करती थी, हमेशा रोज भगवान के लिए खिचड़ी बनाती। लेकिन क्या होता था कि जब धीरे धीरे जब वो बूढ़ी हो गई तो वो क्या करती थी, उनसे है ना सुबह प्रातः काल जल्दी उठा नहीं जाता था। लेकिन वो जब भी उठती तो वो क्या है, देर हो जाती तो वो क्या करती, बिना स्नान किए दातून मुंह में डाल के रखती थी और खिचड़ी बनाती थी। कभी दातून की सलाइवा जो है खिचड़ी में चलती और भगवान फिर भी प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से जो खिचड़ी भगवान को अर्पित करती, भगवान रोज खिचड़ी पाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पे एक वैष्णव आचार्य आया और उनको बोले कि विधि विधानों का पालन करो और खिचड़ी का, भगवान को खिचड़ी का जब भोग लगाती है तो स्नान करके करो, चूल्हा चौका साफ करके भगवान के लिए भोजन बनाओ और उसके बाद भगवान को अर्पित करो। तो कर्माबाई ने क्या किया, एक दिन ऐसे ही करने लगी तो देर हो गई और भगवान आके बैठ रहे थे, इंतजार करने लगे थे। तो खिचड़ी क्या की, कर्माबाई ने धीरे धीरे फटाफट में आके उनको खिचड़ी परोस दी। और खिचड़ी जब परोसी तो भगवान जब खा रहे थे खिचड़ी तो ये हुआ कि तब मंदिर का घंटा बजा, जगन्नाथपुरी मंदिर का। और भगवान क्या हुआ, आधे मुंह साफ किए बिना ही झूठे हाथों से चले गए वहां पे। तो जब मंदिर का गेट खुला तो सब पुजारियों ने देखा, अरे ये तो भगवान के मुंह पे खिचड़ी कहाँ से लगी हुई है, ये हाथ में खिचड़ी कहाँ से लगी हुई है भगवान के, तो ये क्या हुआ। तो वो बोल रहे थे पुजारी, हे प्रभु हमारे सामने प्रकट हो, हमें ये बताइए आपके हाथ में खिचड़ी कहाँ से लगी हुई है। आपको तो हम 56 भोग का 56 वैरायटीज का भोग लगाते हैं, तो आपके हाथ में खिचड़ी कहाँ से लगी हुई है, कृपया मुझे बताएं। तो भगवान वहां पे प्रकट हुए पूरा पुजारी के समक्ष और बोले कि एक भक्त है मेरी कर्माबाई, वो रोज मुझे है ना भक्ति प्रेम भाव से जो है खिचड़ी भोग लगाती है प्रातः काल में। लेकिन एक वहां पे संत आया और उन्होंने उनको बोला, वैष्णव ने, कि विधि विधान का पालन करो, इसी वजह से मैं खिचड़ी अधूरी छोड़ के आया हूँ, तो कृपया उसको जाके बताओ कि वो जो जिस तरह से भोग लगाती है वो विधि सबसे परफेक्ट है। तो उसके बाद कर्माबाई क्या रोज भगवान को भोग लगाती और खिचड़ी प्रातः काल में रोज भगवान को भोग लगाती जगन्नाथपुरी टेम्पल में लेके जाके। तो ऐसा हुआ कि जब जगन्नाथपुरी में एक बार है ना भगवान रो रहे थे, टेम्पल में रो रहे थे। तो भगवान जब रो रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये जो भक्त है मेरी, वो उनकी श्वास अभी चलना बंद हो गई है, तो अभी मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, है ना, उन्होंने शरीर त्याग दिया है तो अभी मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो जब ये संदेश राजा के पास पहुंचा, जगन्नाथपुरी के राजा के पास, तो जगन्नाथपुरी के राजा ने ऑर्डर दिया कि जब तक जगन्नाथ टेम्पल रहेगा तब तक ये होगा
कि भगवान को 56 भोग से पहले प्रातः काल में भगवान को खिचड़ी भोग लगाई जाएगी रोज। तो इस खिचड़ी का नाम पड़ गया कर्माबाई खिचड़ी। तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, इससे हमें संदेश मिलता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिर उपहर्तम अस्नामी प्रयतात्मना। यानी मुझे जो प्रेम और भक्ति से जो भी अर्पण करता है, पत्र पुष्प फल पानी, है ना, मैं उसको भक्ति और प्रेम के साथ जो अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पूरे विधि विधानों का पालन करना है। क्यों? क्योंकि हम जो है कर्माबाई की तरह नहीं है कि हमारा नाम भी भाई विशाल खिचड़ी पड़ जाए, नहीं। हमको भगवान को पूरे विधि विधानों से करना है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए, भक्ति होना चाहिए। भगवान की मूर्ति को, भगवान के जो अर्च विग्रह, उसको सिर्फ लकड़े की अर्च विग्रह ना समझें। भगवान जगन्नाथ पुरी में इतने मर्सीफुल है कि इसके लिए उनको जगन के नाथ बोला जाता है ना, जगन्नाथ। तो ये थी कर्माबाई की कहानी। तो कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लिखें कमेंट में कि आपको ऐसी ये कहानी कैसे लगी। तो तब से उस खिचड़ी का नाम क्या पड़ गया? कर्माबाई खिचड़ी, है ना, वो विधि का नाम पड़ गया कर्माबाई खिचड़ी। तो भगवान को तब से भोग लगता है। तो कृपया मुझे बताएं कमेंट में नीचे कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय जगन्नाथ, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा।